प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत। मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय की आपकी बीए प्रथम वर्ष विषय हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र की आज की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं आपके समक्ष लेकर आया हूँ। आपकी प्राचीन काव्य पुस्तक में संकलित दूसरा अध्याय जो कबीरदास जी पर हैं, जिसमें कबीरदास जी के 10 पद और 25 दोहे संकलित हैं, जिनका हम इस ऑनलाइन कक्षा में अध्ययन करने जा रहे हैं। एक बार पुनः आपका स्वागत। कबीरदास जी भक्ति काल की जो 2 काव्य धाराएं हैं, ज्ञान मार्गी यानी निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति। निर्गुण भक्ति में पुनः 2 शाखाएं विभक्त होती हैं। प्रेम मार्गी शाखा, जिसके प्रतिनिधि कवि मलिक मोहम्मद जायसी सूफी कवि, और दूसरे प्रतिनिधि कवि जो है ज्ञान मार्गी शाखा, और उनके प्रतिनिधि कवि कबीरदास जी हैं। जो दूसरी काव्य धारा चलती है सगुण भक्ति, जिसमें कृष्ण भक्ति और राम भक्ति काव्य धाराएँ हैं। कृष्ण भक्ति काव्य धारा, सगुण कृष्ण भक्ति काव्य धारा के प्रमुख प्रतिनिधि कवि सूरदास जी, और राम भक्ति काव्य धारा के प्रमुख प्रतिनिधि कवि तुलसीदास जी हैं। और इन चारों ही काव्य धाराओं के कवि आपकी इस पाठ्य पुस्तक में संकलित हैं, यानी कबीरदास जी भी हैं, मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत के पद भी आपके पाठ्यक्रम में हैं, और कृष्ण भक्ति में सूरदास जी के पद भी आपके संकलित हैं, और जनक वाटिका प्रसंग तुलसीदास जी द्वारा रचित जो रामचरितमानस से अवतरित है वो भी आपके पाठ्यक्रम में। ये 4 प्रतिनिधि कवि भक्ति काल के, और इनकी कविताएं आपकी इस पाठ्य पुस्तक में हैं। कबीरदास जी की भाषा सदुकड़ी कहलाती है, और जायसी की जो भाषा है लौकिक अवधि है, और कृष्ण भक्ति में सूरदास जी की जो भाषा है वो ब्रज भाषा है, और तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस लिखा था वो संस्कृत यानी परिनिष्ठित अवधि भाषा में लिखा है। परिनिष्ठित और लौकिक अवधि 2 प्रकार हैं। तो आज हम आरंभ करते हैं कबीरदास जी को। इससे पूर्व जो पहला अध्याय आपका था ढोला मारूरा दुआ, उसको हमने विस्तार से उसका भाव विस्तार पढ़ा, और प्रमुख दोहों की हमने व्याख्याएं पढ़ी, उनकी विशेषताओं पर हमने दृष्टिपात किया, और उनकी विषय वस्तु को हमने पढ़ा। तो आइए विद्यार्थियों, हम आरंभ करते हैं कबीरदास जी इस पद को। कबीरदास जी का जन्म संवत 1456 काशी में हुआ, और इनका देहावसान संवत 1575 मगहर में। और इनका जीवन परिचय देखिए। कबीरदास जी ज्ञान मार्गी शाखा जो भक्ति काल की प्रमुख शाखा है, उनके स्वरूप प्रमुख और प्रतिनिधि कवि के रूप में काफ़ी चर्चित हैं। इनका जन्म कितना ही विवादास्पद क्यों न रहा हो, लेकिन एक बात बिल्कुल तय है कि इनका जो भरण पोषण हुआ वो मुस्लिम परिवार में हुआ था, अतः इन्हें मुसलमान भक्त कवि के रूप में भी स्वीकार किया जाता है। ये रामानंद जी के शिष्य थे, और बचपन से ही इन पर हिंदी धर्म के संस्कारों भावों का पूर्ण प्रभाव पड़ा था। उनकी स्वीकारोक्ति भी हैं, उन्होंने ये स्वीकार भी किया है। काशी में हम प्रकट भये हैं रामानंद चिताए, यानी काशी में तो हमारा जन्म हुआ, लेकिन गुरु रामानंद जी ने मुझे चेतना दी, ज्ञान दिया, उन्होंने शिष्य बनाया और गुरु ज्ञान प्रदान किया। कबीर हिंदू और मुसलमान दोनों को एक की ही पिता की संतान स्वीकार करते हैं, यानी इन्होंने जाति पाति के कोई बंधन नहीं स्वीकार किए, इसी से इन्होंने इनमें कोई भेद नहीं किया। उनकी कविता इसका जीवंत प्रमाण भी है। हर जगह सर्वत्र उन्होंने हिंदू और मुस्लिम को एक बताया, और उनके अंधविश्वासों रूढ़ियों पर उन्होंने करारा व्यंग्य किया है। कबीरदास जी की जो आत्मिक उपासना अर्थात वो मन की पूजा पर विश्वास करते थे। मन पवित्र होना चाहिए, मन पावन होना चाहिए, एक ईश्वरवाद पर वो विश्वास करते हैं। मूर्ति पूजा और बहुदेववाद का उन्होंने जगह जगह खंडन किया है। अंधविश्वासों पर उन्होंने कटु प्रहार किए हैं। अतः मंदिरों और मस्जिदों में पूजा करने की भावना को उन्होंने हेय और तिरस्कार की दृष्टि से देखा है कि मंदिरों में मस्जिदों में पूजा नहीं की जानी चाहिए। पूजा
पवित्र यदि मन हो तो मन से पूजा की जानी चाहिए। आप बहुत श्रुत से यानी बहुत विख्यात रहे हैं, पंडित नहीं उपदेशक जरूर थे, ये केवल कवि नहीं, कबीर मानवता के पोषक थे। इनका काव्य मानवता का पोषक है, मानवतावाद की परिकल्पना को साकार करता है। मानव कैसे विकास की ओर अग्रसर हो, ये इनकी काव्य पंक्तियों में काफ़ी विस्तार से बातें भरी हुई है। मध्यकाल के क्रांति पुरुष होने के कारण इन्होंने समाज के भीतरी और बाहरी दोनों पक्षों को अपने आक्रमण का निशाना बनाया। इन्होंने देखा कि व्रत, रोजा, नमाज आदि जो बाह्य विधि विधान हैं, इसके कारण हिंदू और मुसलमानों में सांप्रदायिक झगड़े आए दिन होते रहते हैं। इसी से कबीरदास जी ने इन धर्मों के बाहरी विधि विधानों का कड़ाई से खंडन किया है, इनके ऊपर व्यंग्य किया है, करारी चोटें की इन्होंने। उनका एक कथन भी यहाँ पर है, उदाहरण के तौर पे, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, यानी केवल पत्थर पूजने से ईश्वर मिल सकते हैं, तो मैं पूरे पहाड़ को ही जो पत्थर से बना उसकी पूजा उपासना कर लूँ, अर्थात पत्थर में भगवान का निवास नहीं होता। ताते ये चाकी बली, और उस पत्थर से तो ये चक्की ही अच्छी है, बली पीसी खाई संसार, जो पीस पीस करके आटा देती है, जिसे सारा संसार खाता है। और कबीर के काव्य की जो काव्यगत विशेषताएं हैं वो मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। कबीर की कविता का प्रतिपाद्य मानव जीवन और उसके समस्त व्यापार थे। उन्होंने जीवन में भरती जा रही मिट्टी को, जीवन में मिट्टी भरने का तात्पर्य यहाँ पर अंधविश्वासों का छा जाना, रूढ़ियों और परंपराओं में जो समाज विकास की ओर अग्रसर नहीं होता है, उनके प्रति उन्होंने खंडनात्मक रवैया अपनाया और उनका खंडन मंडन किया। उनकी कविता की निम्नांकित विशेषताएं उभर कर आती हैं। पहली विशेषता देखिए, कबीर कवि के साथ साथ उच्च कोटि के साधक थे, यानी उच्च कोटि की उन्होंने साधना की, वो संत थे, सत्य के पूजक थे, यानी सत्य की उपासना की उन्होंने, ज्ञान के अन्वेषक थे, ज्ञान की खोज की उन्होंने, यानी ज्ञान के द्वारा, गुरु के द्वारा दिए हुए ज्ञान के बल पे ही परमात्मा की प्राप्ति संभव होती है। इसी से उनका काव्य सत्य और ज्ञान के निरूपण के लिए लिखा गया है। दूसरी काव्यगत विशेषता है, कबीर की वाणी में नव रसों की अपेक्षा आध्यात्मिक रस की प्रधानता मिलती है, यानी जो 9 रस माने गए हैं और वर्तमान में जो 11 रस हैं, कबीर के काव्य में भी शांत रस मिलता है, जो आध्यात्मिक भावना से जुड़ा हुआ है, ईश्वरीय भक्ति से जुड़ा हुआ है। उनका समग्र रचनात्मक साहित्य एक पहुँचे हुए संत के अनुभवों का भंडार है, यानी उन्होंने जीवन में जितने अनुभव जो संजोए थे उन्हीं को ही उन्होंने अपनी कविताओं में उकेरा है। कबीर के समस्त साहित्य में जो उनके ग्रंथों की जो संख्या है वो 57 तक मानी गई है। सर्वत्र सिद्धांतों और उपदेशों का ही प्राधान्य है। अगली विशेषता है, कबीर ने प्राय जो विशेषताएं हैं, जिन कबीर के ऊपर यदि प्रश्न आता है और उसका उत्तर आपको लिखना है तो ये सारी विशेषताओं पर आपको लिखना पड़ेगा। कबीर ने प्राय गुरु महिमा, यानी गुरु की महिमा गाई है, संतों की महिमा गाई है, सत्पुरुषों के चरित्र का निरूपण किया है, योगाभ्यास पर बल दिया है, भक्तों की महिमा का गुणगान किया है, सत्य वचनों पर उन्होंने सदैव बल दिया, और जो सांसारिक जो माया मोह है उनका चित्रण उन्होंने किया और उसे बिल्कुल है ही माना कि माया मोह से मनुष्य मुक्त होने के उपरांत ज्ञान के बल पे ही वो ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। नाम सुमिरन की महिमा, यानी ईश्वर का स्मरण करने की महिमा का गुणगान किया। सत्संगति के क्या लाभ होते हैं, कुसंगति की हानियाँ इन्होंने बताई। साधुओं की महिमा का गुणगान किया। संसार की असारता, यानी संसार क्षणभंगुर है, संसार में कोई सार नहीं है। नारी निंदा, ईश विनय आदि पर ही इन्होंने अधिक बल दिया है। उनका समस्त साहित्य धर्म, समाज, आचरण, नैतिकता तथा व्यवहार आदि विषयों का भंडार है। कबीर की आलोचना पद्धति स्पष्टवादिता और निष्पक्षता के लिए अत्यंत प्रसिद्ध हैं। उनके साहित्य में समन्वयवाद की मधुर झांकियाँ हमें देखने को मिलती है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी के प्रति आदर और स्नेह कबीर के मन में था। भेदभाव को दूर करने की प्रवृत्ति कबीर की कविता की प्रमुख विशेषता है, यानी जाति पाति के बंधनों पर इन्होंने कटु प्रहार किए हैं। मानव मात्र को इन्होंने एक ही माना है, केवल एक ही जाति मानी, मनुष्य जाति, मानव जाति। तभी तो वे मानवतावाद के पोषक और एक प्रगतिशील विचारक के रूप में हमारे सामने आते हैं।
कबीर का काव्य इस बात का प्रमाण भी है कि उनमें हृदयगत सत्यता और अनुभूति की प्रधानता मिलती है। कबीर का शिल्प सरल, सहज और सहज ग्राह्य हैं, यानी उन्होंने जिस भाषा का प्रयोग किया वो आम बोलचाल की भाषा है। उनका प्रतीक विधान दैनिक जीवन से चुना हुआ है। इनके सहारे कबीर की गहन अनुभूतियाँ बड़ी सरसता के साथ व्यक्त हुई है। कबीर की भाषा सांकेतिक और प्रतीकात्मक है। वे प्रेषणीयता और प्रसाद व ओज इन गुणों से संपन्न हैं। वे कई भाषाओं की बोलचालपूर्ण शब्दावली का उदाहरण भी हैं। उसमें ओज हैं, ओज तेजस्विता है। वह अद्भुत उक्ति वैचित्र्य से काव्य को सौष्ठव प्रदान करती है। यानी भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों ही दृष्टियों से कबीर का काव्य उत्तम कोटि का है। कबीर ने अलंकारों को प्रयत्नपूर्वक नहीं सजाया जैसे रीतिकालीन कवियों ने किया है, अपितु अनायास ही बड़े बड़े और सुंदर रूपक, यमक, श्लेष, उपमा, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों की सृष्टि हुई है। यानी अलंकार स्वतः ही उनके काव्य में प्रवेश कर गए हैं। फलतः काव्य व्यवहारिक और आकर्षक बन गया है। सबसे बड़ी विशेषता यह है कि कबीर अपने युग के प्रतिनिधि कवि हैं और अतः उनका कला पक्ष भले ही शिथिल हो किंतु उनकी भाव योजना अत्यंत उत्कृष्ट है। यानी भाव की दृष्टि से कबीर का काव्य अत्यंत सबल है। प्यारे विद्यार्थियों, ये था कवि कबीर का जीवन वृत्तांत, साथ ही उनकी काव्यगत विशेषताएं, उनके कर्तृत्व पर हमने अभी बात की हैं। और अब हम आगे बढ़ते हैं। कबीरदास जी ने जो पद लिखे हैं साखियाँ, यहाँ 10 पद आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं और 5 अंग जो संकलित किए गए हैं, जिनमें 5-5 दोहे संकलित हैं और कुल 25 दोहे और 10 पद यहाँ पर हैं और इनका हम अध्ययन करने जा रहे हैं। आपके 10 अंकों की एक व्याख्या, यानी 10-10 अंकों की 3 व्याख्याएं इस पाठ्य पुस्तक से आएगी। 30 अंक व्याख्या पर निर्भर हैं और जो प्रश्न हैं वो भी इन्हीं पर निर्भर रहेंगे। तो आइए हम आरंभ करते हैं। साखी पहली देखिए यहाँ पर, दुल्हनी गाहूँ मंगलाचार, हम घरी आए हो राजा राम भरतार। यहाँ कबीरदास जी ने परमात्मा के साथ आत्मा के मिलन का एक रूपक बांधा है। इस पूरे पद में सांग रूपक अलंकार का प्रयोग कवि ने किया है। यानी आत्मा और परमात्मा का जो पहला मिलन है, उस मिलन को कवि ने यहाँ पर विवाह का रूप दे दिया है। विवाह के रूपक के माध्यम से यहाँ अपनी रहस्यवादी भावना और आध्यात्मिक भावना का कवि वर्णन कर रहे हैं। देखिए, दुल्हनी अर्थात हे सौभाग्यवती नारियों, हे विवाहित नारियों, गाऊं मंगलचार अर्थात हे सौभाग्यवती नारियों, तुम विवाह के मंगल गीत गाओ, क्योंकि विवाह का शुभ अवसर मेरे समक्ष उपस्थित हुआ है। परमात्मा स्वयं आत्मा को लेने के लिए आए हैं। आत्मा और परमात्मा का ये प्रथम मिलन का अवसर है, जिसमें है सौभाग्यवती नारियों, तुम विवाह के सुंदर गीत गाओ। हम घरी आए हो राजा राम भरतार। हम घरी अर्थात हमारे घर पर स्वयं परमात्मा पति रूप में, स्वामी रूप में मेरे घर पर आए हैं। अर्थात मेरे भरतार, मेरे स्वामी स्वयं राजा राम चल कर के आए हैं आत्मा को लेने के लिए, आत्मा से मिलन के लिए। तन रत करी में, तन रत तन यन शरीर, रत यन अनुरक्त होना, प्रेम में लीन होना। अर्थात मैं शरीर से उनमें अनुरक्त हो गई हूँ, परमात्मा में लीन हो गई हूँ। मैं मन रत करी हूँ, मन रत न केवल शरीर से उनसे अनुरक्त हूँ, उनसे प्रेम करती हूँ, बल्कि मन से भी परमात्मा से बहुत प्रेम करती हूँ, प्रेम रत हूँ, प्रेम में लीन हूँ। पंचतत्व बाराती, और जो राजा राम स्वयं इस संसार रूपी घर में इस परमात्मा से प्रथम मिलन हेतु आए हैं, वो अपने साथ में स्वयं तो दुल्हा है ही, और साथ में 5 बारातियों को साथ में लेकर के आए हैं। और 5 बाराती यहाँ पर हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, पंच तत्व। ये 5 तत्व बारातियों को वो अपने साथ में लेकर के आए हैं। रामदेव मोरे पाहुने आए, मैं जोबन में माती। यानी यहाँ पर
कबीर अपनी आत्मा के रूप में कह रहे हैं कि रामदेव अर्थात परमपिता परमेश्वर स्वयं मेरे घर पे पाहुने यानी अतिथि बन करके आए हैं। मैं जोबन में माती, जोबन यानी यौवन, मैं यौवनवती हूँ, रोम रोम में परमात्मा के प्रति प्रेम में लीन हूँ, मेरे रग रग में परमात्मा समाये हुए हैं, इसलिए मैं यौवन में मदमस्त हूँ, भक्ति से अनुरक्त हूँ और उनमें आज उनसे लिपट जाऊंगी, उनमें लीन हो जाऊंगी, परमात्मा को अपना लूँगी, परमात्मा मुझे अपना लेंगे। तो यह आत्मा और परमात्मा का एक आध्यात्मिक रूपक कबीरदास जी ने इसमें यहाँ बांधा है। आगे देखिए, शरीर सरोवर बेदी करियूं, शरीर रूपी इस कुंड को सरोवर समझ करके, शरीर इस यानी विवाह का जो संस्कार होता है, जो विवाह रचाया जाता है उसमें चौरी यज्ञ की वेदी बनाई जाती है। तो यहाँ पर शरीर रूपी इस कुंड को, इस सरोवर को ही वेदी बनाऊंगी, वेदी यानी चौरी, ब्रह्म वेद उच्चार। और जब विवाह होता है तो वहाँ पर पंडित आदि मंत्रों का उच्चार करते हैं। तो यहाँ पर पंडित स्वयं, ब्रह्मा जी स्वयं आकर के यहाँ पर वेदों का मंत्रोच्चार करेंगे, विवाह के मंत्र उच्चरित करेंगे। रामदेव संगी भांवरी लेऊं, और यहाँ इस चौरी पर, इस वेदी पर मैं परमपिता परमेश्वर के साथ आत्मा रूपी कबीर कह रहे हैं यहाँ कि मैं परमात्मा के साथ आज फेरे लूँगी, धनी धनी भाग हमार। और कबीरदास जी कह रहे हैं कि मेरा तो भाग्य बहुत ही धनी है, मैं तो सौभाग्यवती हूँ कि परमात्मा स्वयं मेरे घर पे चल के आए हैं, संसार रूपी घर में, और मेरी भक्ति से प्रसन्न होकर के आज मुझे लेने के लिए आए हैं। तो इसलिए ये शुभ अवसर हैं। विवाह का एक रूपक कबीर ने यहाँ बांधा है और रहस्यवादी भावना यहाँ पर व्यक्त हुई है आत्मा परमात्मा के प्रति। इसलिए वो सभी सौभाग्यवती नारियों, सांसारिक आत्माओं को कह रहे हैं कि तुम विवाह के मंगल गीत गाओ। सुर 33 कोटिकाएँ, और यहाँ इस विवाह को देखने के लिए कबीरदास जी कह रहे हैं कि 33 करोड़ देवी देवता अत्यंत उत्सुक होकर के इस विवाह के शुभ दृश्य को देखने के लिए आए हैं। मुनिवर शेष 88 और श्रेष्ठ 88,000 मुनिवर भी यहाँ पर इस विवाह को देखने के लिए आए हैं। इन्हें आत्मा और परमात्मा के मिलन अवसर पर वो आए हैं। के कबीर हम ब्याही चले हैं, कबीरदास जी यहाँ कह रहे हैं कि हम बस अब विवाह करने चले हैं परमात्मा से, आत्मा का परमात्मा से विवाह। पुरुष एक अविनाशी, एक ऐसे पुरुष से जो अविनाशी है, जिसका कभी विनाश नहीं होता, उस परमपिता परमेश्वर से जो अव्यक्त सत्ता है, उससे मैं आज विवाह करने चली हूँ। तो यहाँ पूरे पद में सांग रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। रहस्यवादी कबीरदास जी की भावना यहाँ व्यक्त हुई है। यहाँ श्रृंगार रस का रूपक भी ये बांधा है। श्रृंगार का जहाँ पर भी है, कबीर ने आत्मा रूप में अपने आप को पत्नी बनाया और परमात्मा को पति रूप में प्रस्तुत करते हुए ये विवाह के रूपक भी कबीरदास जी ने प्रस्तुत किए हैं। सांसारिक श्रृंगार की बात नहीं कहकर के आत्मा परमात्मा के श्रृंगारिक बात प्रतीक रूप में कबीरदास जी ने अपने कई पदों में व्यक्त की हैं। और साथ ही यहाँ 33 करोड़ देवी देवताओं की बात भी कही है, तो कबीर बहुदेववादी नहीं है, वो एकेश्वरवादी हैं और केवल आत्मा और परमात्मा के मिलन प्रसंग में ऐसी कई बात कह दी है। तो ये भ्रम नहीं है कि वो बहुदेववादी है, बल्कि वो एकेश्वरवादी ही हैं और उनका आत्मा का परमात्मा से अनन्य प्रेम है। और यहाँ रहस्यवादी भावना भी हमें देखने को मिल रही है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज कबीर का कर्तृत्व, व्यक्तित्व, उनकी काव्य की विशेषताएं और उनका एक पद हमने यहाँ पढ़ा है, उसकी विशेषता यहाँ पर पढ़ी है। अगली जो ऑनलाइन कक्षा होगी, उस ऑनलाइन कक्षा में हम आगामी पदों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।